हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महम राशिद और आज मैं आई हूँ अपनी एक स्पेशल गेस्ट के साथ मुनीबा और वो यूएसए से हैं। हाँ, उनसे बात करने से पहले थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बताती चलूँ उन लोगों को जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो जैसे मैंने बताया मेरा नाम महम है और मैं यूके में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ एंड ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ। यहाँ पे मैं 2022 तक अपनी फुल टाइम जॉब कर रही थी एनएचएस में अपनी फील्ड में, लेकिन अपने बेटी के पैदा होने के बाद मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, मैंने अपने करियर को पॉज़ किया क्योंकि मुझे उसे डे केयर नहीं भेजना था एंड आई स्टार्टेड दिस बिज़नेस तकरीबन 1 साल पहले मार्च 2024 में। अब मैं इसमें अपनी जैसी मदर्स को या स्टे एट होम मॉम्स हैं या वो वर्किंग हैं या कोई लोग जो अपनी साइड इनकम ढूंढ रहे हैं अपनी फुल टाइम जॉब के साथ, मैं उनको गाइड करती हूँ, उनको मेंटर करती हूँ कि कैसे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं मुनीबा की तरफ कि अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुनीबा, मैं भी ठीक हूँ। सबसे सबसे पहले पहले तो तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड थैंक यू सो मच कि आप आई हैं, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सो मुनीबा, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा-सा बता दें, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें मेरे व्यूअर्स को प्लीज़। ठीक है। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। कराची से मेरा ताल्लुक है और मैं पिछले कई सालों से यूएसए में रह रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे बड़े हैं मेरे, 1 बेटी छोटी है। सिटीज़न हूँ मैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड जो मेरा है वो मेडिसिन का है। पाकिस्तान से मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। फिर उसके बाद जब अमेरिका आई, उस वक़्त मैं पढ़ रही होती थी मेडिकल कॉलेज में। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस के एग्ज़ाम्स दिए। फिर समहाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के मैं क्लिनिकल रिसर्च की तरफ आ गई। और फिर बस उसमें काफ़ी साल 5 साल तक मैंने यहाँ पर यूएसए में काम किया। माशाल्लाह मुनीबा, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका और मेरा बैकग्राउंड भी सिमिलर है। आप भी मेडिकल फ़ील्ड से हैं, मैं भी मेडिकल फ़ील्ड से हूँ। सो मुनीबा, मैं ये जानना चाहूँगी कि फिर ऐसा क्या वजह बनी, जैसे आप 5 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, मतलब एक होता है ना बंदे का एक सेटल रूटीन सेट हो जाती है। तो ऐसा क्या था कि आपने अपनी जॉब को छोड़ा और आप ये ऑनलाइन वर्ल्ड पे आए, आप डिजिटल मार्केटिंग का आपने बिज़नेस स्टार्ट किया? उसके बारे में प्लीज़ बताएँ। बिल्कुल, जब मैंने बताया मेरी एक बेटी छोटी है, साढ़े 3 साल की है, तो जब वो उसकी बर्थ हुई, तो उस वक़्त असल में मेरी जो क्लिनिकल रिसर्च की जॉब है, उसमें बहुत ट्रैवल इन्वॉल्व है। तो और ट्रैवल भी ये कि आपको दूसरे स्टेट और सिटी जाना पड़ता है और वहाँ पे साइट को मॉनिटर और विज़िट करना पड़ता है, जो रिसर्च की साइट्स होती हैं। तो मेरे लिए छोटी बेटी के साथ वो पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल कर सकूँ, तो मैं ऑनलाइन देख रही थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकूँ, अपनी बेटी को टाइम देते हुए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रह सकूँ और घर में रहते हुए मैं काम कर सकूँ। तो मेरे सामने ऑनलाइन एड्स आए और मैंने उसके बारे में रिसर्च की, देखा, तो मुझे लगा इतने सारे लोग हैं जो कि इतने अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने कहा कि इसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने इसको देखा, मेरे जो मेंटोर हैं उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया और फिर मैंने जॉइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुनीबा, आपको कितनी देर हो गई स्टार्ट किए हुए? आई थिंक 2-3 मंथ्स 2 हुए हैं आप? मंथ्स, 2 एंड अ हाफ, 2 मंथ्स, बहुत रिसेंटली जॉइन किया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ अ माशाल्लाह। गुड डिसीजन। नहीं, माशा तो मुनीबा, जैसे कि मैंने बताया कि अभी शायद अभी नहीं बताया लेकिन अभी मैं बताती हूँ कि हम आज का सेशन जो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। नॉर्मली हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की और यू नो ये उनके डिफरेंट लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में, लेकिन आज हम जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ करने वाले हैं। आज का जो है वो थोड़ा रैपिड फायर सेशन होने वाला है और मुनीबा इंटरेस्टिंग। आप मेरी गेस्ट हो रैपिड फायर की, तो मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस करूँगी या 2 ऑप्शंस दूँगी और आपने उसमें से चूज़ करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो सिंपल एक स्टेटमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक स्किल जो किसी ना किसी पर्सन में मतलब लोगों में लाज़मी होनी चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको क्या लगता है वो क्या स्किल होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई चीज़ करना। सही वेरी बात है। राइट। ओके, आईफ़ोन और सैमसंग? आईफ़ोन। मैं भी आईफ़ोन। ओके, इस बिज़नेस के बारे में अब ये बात है कि कोई एक चीज़ जो इस बिज़नेस की आपको बेस्ट लगती है या आप बहुत पसंद करते हो? फ्लेक्सिबिलिटी माहम, इसमें अपनी मर्जी से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना टाइम चूज कर सकते हैं। 9 टू 5 नहीं है, आपको चंक्स में भी अगर थोड़े थोड़ा टाइम अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज करके आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस बिजनेस बिल्कुल और मेरा भी यही आंसर होगा कि वाक़ई फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक यही वजह है कि हम लोगों ने मतलब आप, मैं, हमने ये बिज़नेस स्टार्ट शायद इसीलिए किया है क्योंकि की। हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, वरना हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते। तो यस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक ट्रेट जो आपको लगता है कि किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होनी बहुत ज़रूरी है, वो क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में पेशेंस विथ एफर्ट, सब्र के साथ, और मेहनत तो हर चीज में जरूरी है। तो ये बिल दो चीजें हैं, पेशेंस और उसके साथ एफर्ट का होना।
राइट, आई एग्री विद दिस। ओके, अभी थोड़ा-सा डिफरेंट, नान चने या हलवा पूड़ी का नाश्ता? हाँ, हलवा पूरी। हलवा पूरी। अच्छा, इसमें मेरा डिफरेंट है, मैं नान चने। सही है, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, आई आप नो, कराची से। फिर मैं कराची से हूँ, बिल्कुल। मगर मेरे इन-लॉज़ हैं लाहौर में, तो मुझे अंदाज़ा है लाहौर का भी, बिल्कुल सही कह रही हाँ, हैं। हाँ, हमारा नान चने होता है, ठीक हो गया। ओके, ओके, एक चीज़ जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हो? ओह, माय फैमिली, मेरे बच्चे, कोई नहीं रह सकता कभी भी नहीं रह उनके सकते बगैर। वाक़ई, ऐसा ही है। ओके, अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स? बोथ, अमेज़न प्राइम भी और नेटफ्लिक्स भी, दोनों की कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी हाँ, हैं। सही है, इससे भी मैं एग्री करती हूँ। अच्छा, इस बिज़नेस से रिलेटेड 3 वर्ड्स जो इस बिज़नेस को आप डिस्क्राइब करें 3 लफ्ज़ों में? अच्छा, प्रेजेंस, पर्पस, प्रॉस्पेरिटी। देखो, क्योंकि जो है हम अवेलेबल भी हैं, प्रेजेंट भी हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। पर्पस भी है क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, उनके करियर में थोड़ा सा पॉज आया है, तो यहाँ पे एक मकसद भी आपको मिलता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ का आपको मौका मिलता है। और उसके बाद ये कि जो है अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है इस बिजनेस में। तो ये तीन चीजें मेरे जहन में आती हैं कि प्रेजेंस भी है, पर्पस भी है, प्रॉस्पेरिटी। ये तो आपने बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया, वाक़ई ऐसा ही है और इससे मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि वाक़ई ये 3 चीज़ें इस बिज़नेस को जो है डिस्क्राइब करती हैं। ओके, नेक्स्ट है एशियन क्लॉथिंग या वेस्टर्न वियर? एशियन, एशियन क्लोथिंग। अच्छा, इसमें मेरा मोस्टली मैं भी 80% एशियन, बट सम इन सम ओकेजन्स हाँ, येस, समटाइम्स समटाइम्स यस, वेस्टर्न, सम बट येस, मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स एशियन, एशियन। येस। वन थिंग, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, एक चीज़ जो आपने इस बिज़नेस में आने से पहले कभी नहीं सुनी थी और आपने यहाँ पे आके सुनी और की या हाँ, सीखी? इसमें एक चीज, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी इतनी अच्छी माशाल्लाह वीडियो बेस्ड पूरी ट्रेनिंग का सिस्टम है हमारे बिजनेस में। तो कैनवा, कैनवा के बारे में, हमारा मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो मैंने तो मतलब कैनवा पहली दफा ही सुना। और मुझे पसंद भी बहुत आया। और ऐसा ही है। ये वो चीज है जो मैंने नहीं सुनी थी पहले। नहीं, जब मैं ये क्वेश्चन सोच रही थी ना, तो मेरे ज़हन में भी यही आंसर था क्योंकि मेरे लिए भी कैनवा टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था। लोगों को पता होता होगा हम लेकिन लोग मुझे नहीं मेडिसिन पता से हैं, तो हमें इतना इन सब चीजों का नहीं पता था। ना। तो कैनवा मैंने भी ये यहाँ ही देखो सीखा। ब्यूटी है इस बिजनेस की, कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, और मतलब इवन आप हाउस वाइफ भी हैं, आपकी हाँ, ट्रेनिंग कितनी अच्छी है कि आपका अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग आप आगे इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और देखिए ना डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ जो है वो सिखा दी जाती है। बिल्कुल। ठीक हो गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय या कॉफ़ी? कॉफी, जो घर की जो फेटी हुई कॉफी होती है, मुझे वो बहुत पसंद है। मगर हाँ, चाय ज्यादा पी जाती है, मगर जो फेट करके जो बनाई जाती है ना कॉफी, उसका जवाब नहीं है। ओके, रेगुलर डेज़ में चाय और कोई जैसे, जो है वो कॉफ़ी। बिल्कुल। चलो सही हो गया। ओके, लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि मुनीबा अगर आप कोई एडवाइस कोई भी मैसेज, कोई एडवाइस शेयर करना चाहें मेरी ऑडियंस के साथ तो आप प्लीज़ वो कीजिए। हाँ, इसमें ये कि जो चीज़ मैंने अपने तजुर्बे से सीखी है अपनी लाइफ में, वो ये है कि देखो, हम सही वक़्त पर सही फ़ैसला करना ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका असर इंसान की पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है, फ्यूचर पर पड़ता है। तो डिसीज़न, एक तो हम राइट टाइम पर राइट डिसीज़न लें। उसके अलावा एक मेरा ये भी मैसेज है, जो हमारे जैसे बैकग्राउंड के लोग हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, या जो स्टे एट होम मॉम्स भी हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो अपने फियर को जो है ओवरकम करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, एटलीस्ट ट्राई करें, रिसर्च करें। रिसर्च करने में कोई लॉस नहीं है, आपको सीखने को मिलता है। और अगर कुछ करना चाहते हैं तो हिम्मत पैदा करें और स्टेप लें। थैंक यू सो मच मनीबा, ये आपने बात बिल्कुल सही की कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही बात है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और दिन ब दिन डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती रहती हैं, लेकिन अगर आप उसको देखोगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करोगे तो वो तो गुजर जाएंगी आपके सामने से और यही प्रॉब्लम है और यही चीज़ आपकी ग्रोथ के आड़े जो आती है कि आप खुद ही स्टेप नहीं लेते हो, कोई और नहीं टाइम आता। वेस्ट हो जाता है, टाइम बहुत सारा कितना टाइम वेस्ट हम हो वेस्ट जाता है। कर देते हैं। बिल्कुल, मैं वही अक्सर मैंने 1-2 वीडियोज़ में भी बात की है कि आप अगर अपनी 30s में 40s में हो, तो वहाँ पे अगर आप चीज़ें जब सीख रहे हो उसमें और जब आप अपना 50 क्रॉस कर जाओगे ना या तो आपका वो सारा माइंडसेट, आपकी चेंज हो फिज़िकल जाता हेल्थ, है। ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ वो उस तरह से नहीं रहती है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और लाज़मी नहीं चलो ये बिज़नेस नहीं मतलब देयर मस्ट बी समथिंग इन योर लाइफ जो आप परस्यू कर रहे हो। ये बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल।
बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मुनीबा। ये हमारा जी। छोटा-सा लाइव सेशन जो है रैपिड फायर सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच आपके आने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मजा आया यहाँ पे बात करके। थैंक यू सो मच। तो तब तक